सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये सीटेट के पेपर सेकंड में जो कि कक्षा 6 से 8 तक का है, अभी तक के आए हुए वाइगोस्की से संबंधित सारे प्रश्नों के बारे में है। इन सारे प्रश्नों को लगाने के बाद आप अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष वाइगोत्सी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न अवश्य आते हैं। इसके बारे में जो थ्योरी है, उसका वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो पहले उसको देख लीजिए, जिससे आपको प्रश्नों को लगाने में मदद मिले। प्रश्नों के बीच बीच में भी हम थोड़ी सी थ्योरी आपको बताते जाएंगे, लेकिन अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपकी थ्योरी थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं, ये अभी तक पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, और आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से संबंधित ही आएंगे। इनको लगाने के बाद ये मान लीजिए वाइगोत्स्की से जितने भी प्रश्न होंगे वो आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। ZPD क्या है? अगर आपने वीडियो देखा होगा पिछला वाला, तो उसमें आपको समझ में आया होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। प्रारंभिक अवस्था से लेके जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसके बीच का क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा सही हो सकता है। तो पहला विकल्प है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। दूसरा है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। फिर है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। फिर है, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। तो इसमें देख लीजिए आपको कौन सा सही लग रहा है, क्योंकि ZPD क्या है, एक क्षेत्र है। तो देखिए किस में है क्षेत्र, सी वाले में। केवल सी वाला ऐसा है जो कि बता रहा है कि प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। अगर आपको हिंदी में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, द एरिया बिटवीन द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड बी अचीव। यानी उसको जहाँ जो परफॉर्मेंस उसको पानी है वो, और जो उसकी करंट लेवल की परफॉर्मेंस है उसके बीच का क्षेत्र है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। तो अगर आपको ZPD समझ में आया होगा तो आपको ये आंसर बिल्कुल कठिन नहीं लगा होगा, आराम से आप इसको टिक कर लेंगे। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि प्रारंभिक से जो उसका लक्ष्य है उसके मध्य का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा देखेंगे। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी सांस्कृतिक आ गया या सामाजिक आ गया तो वहां पे हमें सिर्फ एक ही टिक लगाना है, वो है लेव वाइगोस्की। कौन सा है, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, इनके अनुसार कौन सा सिद्धांत दिया गया था, आपको मालूम है? अगर मालूम है, अगर आपने वीडियो देखी है तो कमेंट करिएगा। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विकल्पों में देखते हैं क्या होना है। पहला है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। क्या उनके अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है? दूसरा है, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। फिर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो देखिए, जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, चरण के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है। ये जो चरण वाली बात है ये की है जीन पियाजे ने, तो ये वाला हो गया गलत। दूसरा है,
स्कीमा के परिपक्वन से। स्कीमा की भी बातें नहीं नहीं की है, ये भी जीन पियाजे के बारे में है, तो ये वाला भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा है, और भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये इन्होंने बोला है, ये इन्होंने बोला है। लेकिन चौथा भी देख लेंगे, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो क्या बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं? नहीं सीखते हैं, ये भी गलत है, ये तो एक व्यवहारिक बात है। तो सी वाला सही हो गया। ठीक है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने ना तो कोई चरण बताए हैं और ना ही स्कीमा की बात की है, ये दोनों बातें जो की हैं वो जीन पियाजे ने की है। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इसका कौन सा पार्ट सही है, सी वाला सही है। विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये किसने बोला है? वाइगोत्स्की जी ने बोला है। ठीक है, अगला है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक का लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? ठीक है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक का लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? तो देखिए, स्कैफोल्डिंग आपको पता है, स्कैफोल्डिंग किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है। ठीक है, उसके बाद सहकारात्मक अधिगम, ये भी दिया है। फिर है सहायक अधिगम और प्रतिपादक अध्यापन। तो इनमें से कौन सा है? ये तीनों तो दिए हैं, लेकिन ये चौथा वाला इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, कोऑपरेटिव भी है, स्कैफोल्डिंग भी है और असिस्टेंट लर्निंग भी है। हमें यानी कि सहायता भी लेनी है एमकेओ से। स्कैफोल्डिंग तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि जो भी सहायता लेते हैं वो स्कैफोल्डिंग होती है, और कोऑपरेटिव लर्निंग भी है, यानी कि हमें समाज से कोऑपरेट होकर सीखना है। तो ये तीनों बातें जो हैं वो वाइगोत्स्की जी ने बोली हैं। ये जो चौथी है, प्रतिपादक अध्यापन, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला सही हो गया। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला है समर्थन नहीं दिया है। तो एक्सपोजिटोरी टीचिंग, प्रतिपादक अध्यापन, इस पे इन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया है। अगला है, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप में संबोधित करते हैं? तो यानी कि मीठी है वो अपना काम भी करती जा रही है और धीरे धीरे बोलती भी जा रही है कि पहले मुझको ये करना है, ये जल्दी करना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। तो ये जो वाचन है ये किसके अंतर्गत आएगा? तो आत्म केंद्रित वाचन आएगा, निजी वाचन आएगा, सामाजिक वाचन आएगा या अविवेकी वाचन आएगा? तो वाइगोत्स्की जी ने 3 प्रकार के वाचन दिए हैं। पहला दिया है सामाजिक वाचन, दूसरा दिया है निजी वाचन और तीसरा दिया है मौन वाचन। तो क्योंकि 2 दिए हैं तो दोनों इसमें तो हैं, एक सामाजिक वाचन, निजी वाचन, तो ये दोनों तो गलत हो गए सीधा सीधा, क्योंकि 3 वाचन दिए थे, इनमें से 2 यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है मौन वाचन जो कि दिया नहीं है। इन दोनों वाचन के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है। अब निजी वाचन और सामाजिक वाचन, निजी वाचन वो होता है जो खुद में बुदबुदाना होता है और वही तो मीठी कर रही है, तो इसका मतलब ये निजी वाचन सही हो गया। सामाजिक वाचन वो होता है जब हमें किसी को अपनी बात को समझाना होता है या अपने विचारों को किसी के प्रेषित करना होता है, संप्रेषण करना होता है। लेकिन जब कोई अपने आप में ही बुदबुदाता है, अपने मन से बातें करता है, अपने आप से बातें करता है, तो वो निजी वाचन हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, ले वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो ले वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया? तो आपको पता है वाइगोत्स्की जहाँ पे आ गया वहाँ पे एक ही सिद्धांत चलता है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो जहां पे भी आपको सांस्कृतिक दिख जाए ये मान लीजिए वाइगोत्स्की जी ही हैं। अगला है, निम्न में से पाड़ का उदाहरण कौन सा है? देखिए,
जहाँ पे आप हिंदी में कंफ्यूज हुआ करिए वहाँ पे आप थोड़ा सा इंग्लिश वाले वर्ड देख लिया करिए। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की जी से है। ZPD किससे संबंधित है? ये भी वाइगोत्स्की से संबंधित है। और MKO मोर नॉलेज अदर, ये भी किससे संबंधित है? ये भी वाइगोत्स्की से संबंधित है। ठीक है, तो जो स्कैफोल्डिंग है वो क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या था? जो हेल्प मिलती है हमको वो स्कैफोल्डिंग होती है। जो भी बच्चे को हम हेल्प करते हैं, MKO द्वारा जो भी हेल्प दी जाती है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो अब ऑप्शन देखेंगे, बारंबार अभ्यास, बार बार अभ्यास करना स्कैफोल्डिंग है क्या? नहीं है। नकारात्मक पुनर्वलन, ये भी नहीं है। उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन, उद्दीपन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है। अब आता है आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। तो MKO ने आधा हल किया हुआ उदाहरण दिया और बच्चे ने उसको पूरा कर लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। अगला है, ले वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास कैसा होता है? सोचिए, विकल्प पढ़िए। ले वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास होता है, कैसा होता है? देखेंगे, प्रकृति में असंतत होता है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, या सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो देखिए इसमें आ गया, कहाँ आ गया? सामाजिक आ गया। और जहाँ पे भी सामाजिक आ गया, सांस्कृतिक आ गया, वहाँ पे क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प का चयन करिए। तो पहला है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, ये कथन है। दूसरा कथन क्या है? खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। तो पहले हमें बताने हैं इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। सोचिए, पहला है, पहला वो क्या बोल रहा है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, बिल्कुल है। जीन पियाजे ने थोड़ा सा अलग बोला है और ले वाइगोत्स्की जी ने अलग बोला है। ले वाइगोत्स्की ने बोला है कि जो विचार और भाषा होते हैं परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने बोला है कि विचार भाषा का निर्माण करते हैं। इनके दृष्टिकोण में भिन्नता है, यानी कि ये वाला तो कथन हो गया सही। दूसरा क्या है? खोज अधिगम, खोज मतलब ढूंढना। तो खोज अधिगम में क्या है? ढूंढ के सीखना। शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है, ये भी सही है। शिक्षक अवसर दे रहा है और विद्यार्थी क्या कर रहा है? खुद उसकी खोज कर रहा है जानकारी की। तो ये दोनों क्या हैं? सही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं, यानी एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो लिखा है पहला, ए सही है परंतु आर गलत है, ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये वाला क्या हो गया? यही सही हो गया। दोनों सही तो हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? अब देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार है तो वाइगोत्स्की के नियम ही मानने पड़ेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखते हैं। पहला विकल्प है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना चाहिए। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना चाहिए। दूसरा है, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना चाहिए। तीसरा है, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। और चौथा है, केवल उन्हीं कार्यों को करने देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो देखिए, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या कहीं तीन चीज़ों में से कुछ लिखा है? ZPD, स्कैफोल्डिंग या MQ, इससे रिलेटेड या फिर सामाजिक संस्कृति से रिलेटेड कोई भी हिंट मिल जाए तो वही वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखिए, जो बी वाला पार्ट है उसमें लिख दिया स्कैफोल्डिंग, हिंदी में इसको लिख दिया आलम्बन।
आलम्बन के माध्यम से, आलम्बन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेंगे। स्कैफोल्डिंग लिखा है, इसका मतलब ये वाला सही हो गया। बस आपको नाम याद रखना है, 3 नाम है, एक है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO, मोर नॉलेज, अदर, और स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है ले वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे फिर खाली स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के, फिर खाली जगह हैं, समीप दुराभिमुख विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो आपको पता है जो ZPD के अंदर जो क्षेत्र होता है उसी को तो बच्चे सीखते हैं, है ना। और उनको सिखाने वाला कौन होता है, वो MQ होता है, यानी कि मोर नॉलेज अदर होता है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किसके साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन पर कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के, फिर डैश हैं। विकल्प पढ़ेंगे और देखेंगे क्या आ जाएगा। तो देखिए, लिखा है अधिक जानकार अन्न और अंदर। दूसरा है अधिक जानकार अन्न बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। देखिए, भौतिक वातावरण के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो ये दोनों तो हो गए गलत। अब है MQ अंदर और MQ बाहर, MQ अंदर, MQ बस के बाहर। तो जो ZPD के अंदर होता है वही तो बच्चे सीखते हैं, है ना। तो कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया, यानी कि MQ और अंदर। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे MQ के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके ZPD विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। क्या है, अंदर है। ठीक है, अगला देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है और वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है उनमें क्या समानता है, तो पहले विकल्प पढ़ेंगे फिर बात करते हैं। देखिए, पहला है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। क्या है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, क्या ये समानता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनका चिंतन, और बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रकृति पर ध्यान। तो देखिए, क्या है, क्या ढूंढना है हमें, समानता ढूंढनी है। क्या समानता ढूंढनी, दोनों ने जो इस बारे में एक जैसे मत रखे हो वो ढूंढना है। तो देखेंगे, पहले नीचे से शुरू करते हैं। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तो देखिए, चरण जैसी यानी कि स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप के बारे में जीन पियाजे ने तो बोला है, लेकिन वाइगोत्स्की ने चरण जैसे कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही किन्हीं चरणों के बारे में बताया है। तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। ठीक है, फिर है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। क्या भाषा और विचार के बारे में दोनों ने एक जैसी चीजें बोली हैं, नहीं बोली हैं, है ना। जीन पियाजे ने बोला है कि जो विचार हैं वो भाषा का निर्माण करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने बोला है कि विचार और भाषा आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, फिर है बी वाला, तो इसका मतलब सी वाला भी गलत हो गया, है ना, क्योंकि भाषा और विचार के बारे में भी दोनों के विचार अलग अलग हैं, कोई समानता नहीं है। और चरणबद्ध भी, चरण जैसी जो प्रगति है उसके बारे में भी दोनों में कोई समानता नहीं है। अब है बी और ए। बी में देखेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, इसमें संस्कृति आ गई। तो संस्कृति के बारे में किसने बोला है, वाइगोत्स्की ने बोला है, जीन पियाजे ने नहीं बोला है। तो अब कौन सा बचा, ए वाला बचा, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। जीन पियाजे ने भी बोला है कि बच्चे ही हैं जो सर्वोपरि हैं, बच्चे अपने सीखने में जुड़े रहते हैं और अपने विकास से जुड़ाव महसूस करते हैं। वहीं वाइगोत्स्की जी ने भी बोला है कि बच्चे ही हैं जो
सीखते हैं। बस वाइगोत्स्की में अंतर क्या है? वाइगोत्स्की ने बोला है कि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जबकि जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चे स्वयं में सीखते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे ही सीखते हैं, ये दोनों में समानता है। यानी कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, तो यानी कि पहला वाला सही हो गया। आगे देखते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार के बीच में कैसा संबंध है? दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, अभी हमने बताया था। तो देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे और उत्तर ढूंढेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी पढ़िए और देखिए कौन सा उत्तर है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ये इन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। फिर है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमयीय प्रक्रिया है ना, यानी कि इंटर रिलेटेड। देखो कैसी है, विनिमय प्रक्रिया है। तो ये तो कहा है इन्होंने, देख ये हो सकता है ऐसे ही। आगे दो और देख लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहला वाला तो गलत हो गया। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, भाषा विचार को आकार नहीं देती, ये भी गलत है ना। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, ये गलत है। और विचार भाषा को आकार देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीन पियाजे ने बोला था। किसने बोला था? जीन पियाजे ने बोला था ये वाला। ठीक है, तो बी वाला सही हो गया, बी वाला सही हो गया। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए। रामा एक शिक्षक है, रामा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रामा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे प्रभावी तरीका क्या है, ये देखना है हमें। ठीक है, तो पहला है, छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। दूसरा, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तीसरा है, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। फिर है, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, एक तो सी वाला तो पूरा गलत हो गया कि सीधा सीधा उसको उत्तर बता दो, ये बिल्कुल नहीं करना है। फिर डी वाला भी गलत हो गया, बच्चों को स्वयं करने के लिए नहीं बोलना है, ये तो जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चे स्वयं करेंगे। ठीक है, तो अब बचे दो। पहला है, बच्चे को एक अलग कार्य सौंपें जो योग्यता के अनुकूल हो। तो पहली बात तो जो प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसको हटा के दूसरी प्रॉब्लम नहीं देनी है, जिस समस्या का समाधान करना है उसी के बारे में तो काम करेंगे, कोई अलग कार्य क्यों सौंपेंगे। तो ये वाला भी गलत हो गया, तो ऐसे तो बी सही हो गया। ठीक है, तो देखिए जब कभी आपको उत्तर समझ में ना आए तो गलत उत्तर ढूंढा करिए। अगर आपको 3 उत्तर गलत मिल गए तो चौथा सही उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। बी वाले में क्या लिखा है, बी में लिखा है छात्र के साथ समस्या पर काम करेंगे, यानी कि जो शिक्षिका है वो एमकेओ बन के छात्र के साथ समस्या पर काम करेगी और अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए, यानी स्कैफोल्डिंग करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करेगी। यानी कि शिक्षिका क्या बनेगी, एमकेओ बनेगी और स्कैफोल्डिंग प्रदान करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ले वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं, है ना, किस रूप में देखते हैं। तो इसमें गलत ढूंढेंगे हम, गलत क्या है। देखिए व्यक्तिगत क्रिया, क्या सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है। एक एकीकृत प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है। क्या एक लोगों से सीखते हैं? नहीं सीखते हैं। ठीक है, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया है? क्या पर्यावरण को अपनाना है? पर्यावरण को अपनाना नहीं है। पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ, समाज के साथ, संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है। ठीक है, उसके अनुरूप नहीं हो जाना है।
फिर है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये वाला सही हो जाएगा। ये एक सहयोगात्मक प्रक्रिया में सहयोग लेना है समाज और संस्कृति का और अपने आप को आगे बढ़ाना है। अगला देखेंगे, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और सोच की प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखा और लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? समझ में आया प्रश्न? अब उत्तर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे और उत्तर बताएंगे। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जहां पे भी नहीं आ गया, नेगेटिव चीज जहां पे आई वो तो विकल्प 100% गलत होना है। कोई भी नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, है ना। मनोविज्ञान में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नेगेटिव चीज तो हमें बोलनी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है संबंधित नहीं है, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फिर है भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। चलिए, ये हो सकता है, इसको देखते हैं आगे। ये तो आपका गलत हो गया। फिर है भाषा आत्म केंद्रित भाषा है का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में करते हैं। देखिए क्या आ गया, केवल आ गया। क्या आ गया, केवल आ गया। केवल, जहाँ पे केवल आ जाए वो भी लगभग गलत ही होता है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में थोड़ा ना किया जाता है। तो ये वाला भी गलत हो गया, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब कह रहा है भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। क्या भाषा बाधा डालती है? ये भी नेगेटिव हो गया। 3 नेगेटिव हो गए, 3 गलत हो गए, इसका मतलब ये चौथा वाला जो है बी पार्ट जो है वो सही हो गया। यानी कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ये सुगम बनाती है, बाधा आधा नहीं डालती है। तो नेगेटिव अगर ऑप्शन हमने ढूंढ लिए, नेगेटिव विकल्प हटा दिए, तो हमें सही विकल्प अपने आप मिल जाएगा। ये भी एक ट्रिक हो जाती है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव से भी आपके बहुत सारे सही हो सकते हैं। बस हमें क्या करना है, जो नेगेटिव विकल्प है उसको हटाना है और हमें सही वाला विकल्प अपने आप मिल जाएगा। अगला देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करना है और शिक्षक को क्या करना चाहिए, ध्यान देंगे। तो इसमें भी देखेंगे नेगेटिव वाले हटाते जाएंगे, पॉजिटिव वाला अपने आप मिल जाएगा। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। चलिए, ये तो पॉजिटिव है। विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। गलत हो गया, देखो नेगेटिव आ गया, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। कंठस्थ आ गया, कंठस्थ थोड़ा ना करवाना है, हम इनको सिखाना है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो हमें क्या प्रतिस्पर्धा कराना है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया, ए वाला सही हो गया। टीचर क्या करेगा, विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करेगा, वो एमक्यू बनेगा और स्कैफोल्डिंग के हिसाब से उसको सिखाएगा और लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो पारस्परिक अध्यापन का पालन करेगा। तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। अगला है जीन प्याजे जीन प्याजे डैश को मानता है और लेव वाइगोत्स्की को मानता है। यानी जीन प्याजे किसको क्या मानते हैं और वाइगोत्स्की किसको क्या मानते हैं। देखिए है क्या क्या ऑप्शन में, तो लिखा है निजी वाक, क्या क्या दिया है देखिए, निजी वाक दिया है, ठीक है, आत्म केंद्रित वाक दिया है। तो पहले तो पता होना चाहिए वाइगोत्स्की ने कौन कौन से वाक दिए हैं। 3 वाक हमने बताए थे, एक था सामाजिक, दूसरा था निजी और तीसरा था मौन वाक। तो प्याजे कहाँ पे हैं, प्याजे पहले नंबर पे हैं, यानी वाइगोत्स्की दूसरे नंबर पे हैं। तो वाइगोत्स्की का निजी वाक है, निजी वाक किसका है, वाइगोत्स्की का है। तो यानी कि पहला विकल्प आपका गलत हो गया, क्योंकि ये जीन पाजे में लिखा है निजी वाक, ठीक है। फिर लिखा है निजी वाक स्वविनियमित प्रभावी है। चलो बी वाला तो चलो ठीक है, बी में आत्म केंद्रित वाक जीन प्याजे का है, निजी वाक वाइगोत्स्की का है। तो ये वाला सही हो सकता है, इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर बी है, बी में भी सही लिखा है, बी में भी
सही लिखा है। आत्म केंद्रित वाक ये जीन पियाजे का है और निजी वाक वाइगोत्स्की का है। तीसरे में चौथा वाला भी देखो गलत है। निजी वाक जीन पियाजे का नहीं है, निजी वाक किसका है? वाइगोत्स्की का है। तो डी वाला गलत हो गया और ए वाला गलत हो गया। अब बचे बी और सी, इन दोनों में से हमें चूज करना है। आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत और निजी वाक स्वविनियमित में प्रभावी होता है। स्वविनियमित, तो बच्चा निजी वाक क्यों करता है? बच्चा निजी वाक क्यों करता है? अपने आप को विनियमित करने में, अपने आप को मार्गदर्शित करने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, है ना। इसमें नेगेटिव देखेंगे, क्योंकि आपने वाइगोत्स्की के बारे में वीडियो देखा है तो वाइगोत्स्की को लेके चलेंगे। सी वाले में देखिए लिखा है निजी वाक जो है वो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संदेश संकेत है। तो ऐसा क्या कहा है वाइगोत्स्की ने कहीं पे कि ये अपरिपक्वता है? बिल्कुल नहीं बोला। तो इसका मतलब इसमें सी वाला भी गलत हो जाएगा और बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपरिपक्वता जैसा शब्द बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। ये किसने प्रयोग किया है? जीन पियाजे ने कहा है कि जो ईगोसेंट्रिक होता है यानी आत्म केंद्रित वाक होता है वो अपरिपक्वता है। क्या है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। तो बी वाला इसमें सही हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे। जहां प्याजे बच्चे को देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चे को कैसे देखते हैं? जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बच्चों को किस प्रकार से देखा और वाइगोत्स्की ने बच्चों को किस प्रकार से देखा? तो पहला है विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में। तो देखिए निगेटिव वाले हटाते जाएंगे, यहाँ पे निष्क्रिय आ गया, ये वाला गलत हो गया। इसमें दोनों में सक्रिय है। सी में भी देखिए निष्क्रिय आ गया, इसका मतलब सी वाला भी गलत हो गया। डी में देखिए, डी में भी निष्क्रिय आ गया, इसका मतलब डी वाला भी गलत हो गया। बस कौन सा हो गया सही? बी वाला सही हो गया। जो जीन पियाजे हैं वो विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में बच्चों को देखते हैं और जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में बच्चों को देखते हैं। यानी कि जीन पियाजे ने बोला है कि वो विचारों के वशीभूत होता है, विचार भाषा का निर्माण करते हैं, फिर भाषा उसमें संज्ञान का विकास करती है, यानी विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में। जबकि वाइगोत्स्की ने बोला है कि जो बच्चे हैं वो समाज से अंतःक्रिया करके अपना विकास करते हैं। तो बी वाला क्या हो गया? सही हो गया। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्या मायने हैं? तो देखिए, पर्यावरण के अनुकूल ढलना है? बिल्कुल नहीं, पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढलना है। ठीक है, पर्यावरण से सीख के, वातावरण से, समाज से और संस्कृति से सीख के अपने आप को आगे बढ़ाना है। फिर है संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया। क्या द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचाना? बिल्कुल नहीं, इस बारे में तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिर है डी है योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता से संगठित करना। ऐसा भी उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला है। ठीक है, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये तीनों गलत हो जाएंगे, चौथा वाला सही हो जाएगा। देखिए चौथा सही आपको पता नहीं था लेकिन आपने 3 गलत ढूंढ लिए तो एक चौथा आपको सही मिल गया। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या है? तो मनोवैज्ञानिक उपकरण जैसे भाषा हो गई, संकेत हो गए यानी सिंबल्स हो गए, है ना। तो उन्होंने बोला है जो ये उपकरण है, जो विकास के उपकरण है, संज्ञान के उपकरण हैं, इन पे आपको महारत हासिल करनी है, भाषा पे महारत हासिल करनी है ना। जब उपकरणों पे महारत हासिल कर लेंगे तो आपका संज्ञान विकसित हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास आपका अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये ए वाला सही हो गया। अगला देखते हैं। तो अगला है ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने की आवश्यक भूमिका किसकी है? शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD। क्या आ गया यहाँ पे भी? ZPD आ गया। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में किसकी आवश्यक भूमिका है? भौतिक पर्यावरण की है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परिपक्वता की नहीं है, सकारात्मक की नहीं है। क्या है? MQ आ गया। देखिए इसमें क्या है? MKO।
MQ आ गया, इसका मतलब यही बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। हम्म, ठीक है, चलिए ये हो गया खत्म। इतने क्वेश्चन थे जो अभी तक के पेपरों में वाइवोत्सी के संबंधित आए थे। आगे भी पेपरों में जो भी प्रश्न आएंगे बिल्कुल इनके हिसाब से ही होंगे। जो भी इनके की पॉइंट हैं, आपको समाज देना देखना है, संस्कृति देखना है, ZPD देखना है, MQ देखना है, ये 5-6 हैं। उनसे आप आराम से सही उत्तर लगा सकते हैं और हर पेपर में 2 से 3 नंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वाइगोत्स्की का जो भी टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। इसके अगले वाले में जीन प्याजे के बारे में बताएंगे और उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार फिर से जिनको समझ में ना आया हो, वाइगोत्स्की के बारे में जो थियोरी वाला वीडियो है उसको पढ़ लीजिए और फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे कि वाइगोत्स्की जी का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।